हाँ बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंटरमीडिएट के संधारित्र में धाता वाले पाठ में मैं उसकी बात पढ़ाने जा रहा हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की धाता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा, यानी दोनों प्लेटों के संधारित्र की जो दोनों प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके दोनों प्लेट हैं, उनके बीच में कोई माध्यम रखा गया है आंशिक रूप, माने पूरा तरह से भरा नहीं है। पूरा तरह से भरा होता है तो उसके लिए मैं सूत्र बता चुका हूँ। ये सूत्र होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था कि K/0A/D। डी कब होगा? जब पूरे माध्यम में पूरी तरह से, माने पूरे दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दिया गया हो। लेकिन इस यहाँ पर अब जो सूत्र बताएंगे उसमें पूरे प्लेटों में नहीं, पूरे प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और स्मॉल टी मोटाई का एक माध्यम, एक पट्टी रख दिया गया है। तो अब देखा जाए कि चूँकि देखिए यह हवा है, बीच में हवा है और यह स्मॉल टी थोड़ी सी मोटाई में है, तो हवा में बीच के स्थान में, बीच के हवा वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसको E0 से प्रकट करें। E0 से, E0 क्योंकि हवा है तो E0 से लिखा जाए E0 Q/ε0 A, जहाँ Q क्या चीज़ है? प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है। दोनों प्लेटों पर एक पर प्लस Q होगा और दूसरे पर माइनस Q है। इस प्लेट का नाम X मान लिया जाए, इस प्लेट का नाम Y है। तो प्लेट X पर भी प्लस Q होगा और प्लेट Y पर माइनस Q होगा। ठीक, यह दोनों प्लेटों के बीच जो हवा है उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। अब माध्यम में, ठीक है, बीच की हवा वाले स्थान पर और परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर Q/SN0 की E होगा। समीकरण नंबर, या E0 से या E से। अब ये देखिए कि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा? प्लेटों के बीच में दो जगह विभवांतर, एक हवा में अलग विभवांतर है और माध्यम में अलग विभवांतर होगा। तो हवा में और माध्यम में, दोनों में देखा जाए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है? E/D होता है ना, V। तो हवा में, हवा के लिए वैद्युत क्षेत्र ये है, E है, इसका कितना मोटाई है? E0, और यहाँ पर मोटाई कितनी है? D में से T घटा दे तब ना हवा की मोटाई होगी, D-T। माने हवा में जो पट्टी हटा करके हवाओं के बीच की पट्टियों, अरे जो समांतर प्लेट है उनके बीच की दूरी, जबकि ये पट्टी ना हो तो ये होगा, और प्लस E, और जो माध्यम है उसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी है। दोनों मान रख दिया जो उठाकर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? E0 के स्थान पर Q/ε0A D-T, और यहाँ पर E की जगह पर क्या रखेंगे? Q/ε0 की A × T। सही। अब देखिए आगे, यह भी हो गया दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ये हो गया। धाता कितनी होगी? प्लेटों के बीच धाता, प्लेटों के बीच धाता, प्लेटों के बीच
संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगा, सी बराबर क्यू बटा भी होता है, जो सूत्र होता है वही ना। तो सी बराबर क्यू बटा भी, सी का क्यू भी का मान उठा के यहाँ से रख दिया जाए। अब देखिए क्यू बटा, ठीक, क्यू बटा, यहाँ से क्यू बटा एप्सिलॉन 0 एक कॉमन निकाला जाए क्योंकि दोनों में है, तो दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ए, और कोष्टक में क्या बचेगा, कॉमन निकालते डी माइनस टी बचेगा, यहाँ पर बड़े वाले कोष्टक में लिख रहे हैं डी माइनस टी, और प्लस टी बटा की, ठीक, क्यू से क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस टी प्लस स्मॉल टी बटा की, ये हो गया। दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से एक परावैद्युत पट्टी रखी गई हो तो उनकी धारिता, परावैद्युत पट्टी रखी गई हो तब समांतर प्लेट की धारिता क्या होगी, एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस टी, जहाँ डी प्लेटों के बीच की दूरी है, स्मॉल टी ये है परावैद्युत पट्टी की मोटाई है, प्लस टी बटा के क्या चीज़ है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है, सही। अब इस पर तीन विशेष स्थितियाँ अभी बता रहे हैं। ये देखिए जो सूत्र अभी बताएं ये है विशेष स्थितियाँ, देख लीजिए। विशेष स्थितियों में अगर ये जो टी मोटाई की प्लेट है, माध्यम है, अगर पूरा भरा हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, तो टी की जगह पर डी रखेंगे, है ना। अगर पूरी तरह से परावैद्युत पर दोनों समांतर प्लेटों के बीच में माध्यम भरा हो तो स्मॉल टी बराबर डी रखने पर, इसे सूत्र पर रख दिया जाए जो ऊपर बताए हैं, रख दें तो क्या बनेगा, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस डी प्लस डी बटा की, डी से डी गया तेल लेने के ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 की ई बटा डी, है ना। यही सूत्र आया था पहली स्थिति के लिए, सूत्र तो यही आया था एप्सिलॉन 0 की ए बटा डी। ये हवा के लिए, हवा में अगर हवा कर रहे हैं, माध्यम अगर दोनों पट्टियों के बीच में कोई माध्यम रखा गया हो जिसका परिवर्तन के हो तो उसके लिए तो यही सूत्र आया था, पहले वाले सूत्र निगमन हो गया। दूसरा स्थिति यह है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच कोई धातु रख दिया जाए, धातु मतलब जिसका के बराबर अनंत, धातु रख दें तब क्या होगा, धातु के लिए क्या होगा, के बराबर अनंत, धातु के लिए अगर धातु रखा गया है तो क्या होगा, स्मॉल टी मोटाई का कोई धातु रख दिया गया है तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस टी और प्लस टी बटा अनंत, इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये टी बटा अनंत का मान शून्य हो गया, एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस टी, ये दूसरी स्थिति है। अगर धातु रखा गया हो स्मॉल टी मोटाई के तो उसके लिए सूत्र ये है। दूसरी स्थिति, अगर प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई के कोई माध्यम ही न रखा गया हो तो टी बराबर 0, ठीक ना। अगर माध्यम ना हो तो दूसरा, तीसरा यदि माध्यम न हो, यदि कोई माध्यम न हो या हवा हो तो के बराबर एक रख देने पर, के बराबर
कोई माध्यम न रखने के बराबर 1 या t बराबर 0 रख दिया जाए। t बराबर 0 रख दे रहे हैं, क्या निकल कर आएगा? t बराबर 0, k बराबर 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं, t बराबर 0 रखें तो c बराबर एप्सिलॉन 0 a बटा d माइनस 0 प्लस 0 बटा k, क्योंकि k बराबर 1 रखने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 a बटा d, ये भी सूत्र आ चुका है। ये C0 लिखा जाता है उसके लिए, यहाँ पर C0 जब हवा होता है चाहे माध्यम ना हो तो उसके लिए C की जगह पर C0 रखते हैं। हो गया ये नंबर 3। अब चौथा थोड़ा सा बहुत अच्छा, थोड़ा सा, अगर ये पट्टी जो है पट्टी, इस पट्टी में छोटे छोटे कई खंड बना दें, कई खंड हैं, इस कई थे यहाँ से लेकर यहाँ तक भरे हुए हैं। एक का माध्यम का परिवर्तन K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K3 है, चौथे का K4 है। इसी तरह से इसकी मोटाई T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। इसी तरह से बहुत सारे पट्टियाँ रखी गई हों, दोनों प्लेटों के बीच में बहुत सारी पट्टियाँ रखी गई हों, है ना। जिसका यदि चौथा के लिए यहीं से बोल देते हैं, यदि प्लेटों के बीच समांतर प्लेटों के बीच, समांतर बोल रहे हैं, समांतर प्लेटों के बीच कई माध्यम रखे गए हों, चाहे भिन्न भिन्न माध्यम रखे गए हों, भिन्न भिन्न माध्यम रखे गए हों तो, कई माध्यम रखे गए हों तो क्या होगा, है ना। कई माध्यम रखे गए हों तो क्या होगा? जिसके, ठीक है, जिसकी मोटाई T1 T2 T3 डॉट 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 है और परावर्तन K1 K2 K3 डॉट 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 है ना। तो C बराबर क्या हो जाएगा? अब C बराबर उसी सूत्र में रखें, C बराबर एप्सिलॉन 0 a बटा d माइनस T1, देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 डॉट, है ना। फिर प्लस T1 बटा K1 T2 बटा K2 प्लस डॉट 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 आगे तक, ये सूत्र होगा। अगर कई माने दोनों पट्टियों के बीच में, दोनों समांतर प्लेटों के बीच में कई पट्टी रखी गई हो तो डी माइनस कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 और प्लस T1 बटा K1 T2 बटा K2 T3 बटा K3 से डॉट 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 होगा। अगर ये पूरी तरह से माध्यम भर दिया गया, इसी तरह छोटे 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 खंड करके पूरे प्लेटों के बीच में बहुत सारे माध्यम रख गए हों, ठीक ना, माने कि हवा ना हो, पूरी तरह से माध्यम ही रख दिया जाए, तब क्या होगा? तो D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, है ना, रखने पर हाँ तो रखा गया हो। यदि कब? जब पूरे स्थान में परावर्तित पट्टी, यदि पूरे स्थान में, यानी पूरे स्थान में मतलब समांतर प्लेटों के बीच, पूरे स्थान में प्लेटों के बीच माध्यम रखे हों तो D की जगह पर ये रख दिया जाए, D बराबर T1 प्लस T2। तो देखिए D है ना ऊपर, तो इतना बराबर D हो जाएगा, ये पूरा बराबर D, तो D से D कट जाएगा। C बराबर कितना निकल कर आएगा? एप्सिलॉन 0 a बटा T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये चौथा स्टेप है, सही, ठीक। खूब कार्य समझ लीजिएगा, ये विशेष स्थितियां हैं।
विशेष स्थितियाँ हैं, ये पहले पूछता था, कोर्स में बढ़िया से पूछता था, अब थोड़ा सा कम पूछता है, इस पर सवाल पूछता है। हाँ, सवाल भी लगाते रहिएगा। इस पाठ का सवाल आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, सवाल निश्चित लगाइएगा। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जितने दोस्त व्हाट्सएप में जुड़े नहीं हैं उनको बता दीजिए, जोड़ भी दीजिए। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।